निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन। अमरावती प्रतिनिधि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, त्याग, समर्पण एवं देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर आयोजित भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं उपचार शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस शिविर में 169 लोगों ने फायदा लिया। यह शिविर कैंसर रिलीफ सोसाइटी दीप हॉस्पिटल के सामने बेलपुरा रोड मरी माता मंदिर के समीप आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई और विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त किया। शिविर में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर ने विभिन्न रोगों की जांच कर उचित उपचार एवं मार्गदर्शन दिया। इस दौरान डॉक्टर साक्षी जिंतुरकर, एमडी जनरल फिजिशियन, डॉक्टर जयनीत मालवीय, एमबीबीएस डीएनबी ऑर्थोपेडिक, डॉक्टर सुभाष चंद्र वासनिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, डॉक्टर यश पाठक, एमबीबीएस एमएस ऑप्थोमोलॉजिस्ट एवं डॉक्टर पल्लवी कठई बीडीएस ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर में सैकड़ों मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यकतानुसार औषधियों का वितरण भी किया गया। नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए आयोजक का आभार व्यक्त किया। विशेष घटना इमरजेंसी सेवा। शिविर के दौरान एक आपातकालीन मरीज गंभीर अवस्था में पहुंचा, जिनके सिर में गहरी चोट लगने के कारण रक्तस्राव हो रहा था। मौके पर उपस्थित डॉक्टर ने तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करते हुए घाव की सफाई कर सिर में टाँके लगाए और आवश्यक दवाइयां दी। डॉक्टर की तत्परता और कुशलता के कारण मरीज की स्थिति को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। इस त्वरित सेवा ने शिविर की उपयोगिता में और मानव सेवा के उद्देश्य को और अधिक सार्थक बना दिया। यह आयोजन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ और इस प्रोग्राम में प्रमुख अतिथि के रूप में देवदत्त जी शर्मा, दीपक भाई पोपट, बंटी पारवानी, विक्की शर्मा, ओम जी नावंदर, सुमित्रा कलंत्री, अनिल साहू, गौरव लुनावत, चेतन वाटनकर, संदेश उरकडे, कीर्तिदीप सराफ, दिनेश सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक चंद्रकुमार उर्फ लप्पी भैया जाजोदिया, लप्पी भैया टीम एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन राजेंद्र आतड़िया और डॉक्टर साक्षी जिंतुरकर मैडम के नेतृत्व में और माधुरी कुड़ा सरपे, सीमा गुर्दे, वंदना बोबडे, जोरना सावड़े, सूरज वर्मा, हिमांशु अटाले, आकाश पाटिल, संतोष पुंडेकर, विशाल राउत, रोशन गुप्ता, उत्कर्ष लांडे, प्रथमेश आउड, अंजलि डाभाड़े, इनके सहयोग से शिविर सफल रहा। अंत में आयोजकों ने सभी डॉक्टर, सहयोगियों एवं उपस्थित नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में ऐसे जनसेवा कार्य करते रहने का जो हर स्वास्थ्य संडे को रविवार को कैंप रखा जा रहा है। मैं सबसे पहले लप्पी भैया जाजूदिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता युवा मोर्चा सबके संयुक्त में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसका मैं सभी को बधाई दूंगा। और ये जो आरोग्य शिविर अभी बहुत ज़रूरत है, नीड है। जैसे धूपकाल का समय बॉडी डिहाइड्रेशन होती है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, अपन रेगुलर रूटीन में चेकअप नहीं करते। जब अपने को जब तक अपने टालते, चाहे अपने को सब चीज़ें समझता कि अपने को तकलीफ हो रही, लेकिन जब तक कि बहुत ज़्यादा गले तक की नहीं आती, जब तक ये सब चीज़ें टालते, लेकिन उसको ना करते हुए ऐसा कैंप अपने एरिया में हर परिसर में लगा रहा है। तो उसके लिए लप्पी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जरूरत की चीज़ें मैं एक बताता हूँ। हाँ, और जो डॉक्टर लोग जो सेवा दे रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनका भी तहे दिल से आभार कि जो 24 घंटे जैसे लॉकडाउन का समय रहता है, लोग घर से रिश्तेदार को लोग भूल गए थे कि अपना भाई है, ये बंधु है, लेकिन उस समय में भी कोरोना काल के अंदर भी डॉक्टर लोगों ने जो सेवा दी मरीजों के लिए वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है कि वो ऐसी सेवा जो दिए, अपनी जान को जोखिम लगा के भी जो काम किए, उसके लिए उनका तारीफ काबिल है। उसी के साथ साथ जो वो काम करते, डॉक्टर के साथ में जो नर्स है, जो कंपाउंडर है, वो भी तारीफ की काबिल है कि वो भी अपनी जान जोखिम में डाल के काम करते हैं। मैं सभी लोगों का यहाँ उपस्थित सभी विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर जी, अनिल जी साहू, दिनेश भैया, चेतन भैया और युवा मोर्चा के जो भी पदाधिकारी है, कुछ अगर भूल चूक किसी को भूल रहा हूँ तो क्षमा, शर्मा जी और सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। लप्पी बाबू की सारी जो टीम लप्पी बाबू को सहयोग देती है, मैं इन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि इसके संस्थापक सदस्यों में मैं हूँ और आज 40-45 वर्षों का इतिहास मुझे मालूम है। और एक अभिनंदन मेरे मित्र, मेरे बेटे राजू आरतिया का मैं ज़रूर करूँगा। हमको हमारे अब हम 78-79 साल में पहुंच रहे हैं, लेकिन आज 50 वर्षों से निरंतर डॉक्टर रामदेव सिक्ची से लेकर, डॉक्टर चांडक से लेकर, राजेंद्र बाबू लुनावत से लेकर, डॉक्टर सत्यनारायण काछट से लेकर आज तक की पूरा
इस एरिया के अंदर इसकी सुरक्षा, इसका संरक्षण और कैसे भी हो अपने डॉक्टरों के संपर्क संबंधों के आधार पर यहाँ इस प्रवृत्ति को चालू रखा है। राजू बाबू के लिए एक बार आप निसंदेह ताली लेते उनका अभिष्ट कीर्तन करना, क्योंकि हमारे जाजोदिया साहब का भी बड़े अनुग्रह प्राप्त भाइयों में से, मित्रों में से, बाल सखाओं में से हैं। और ये छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन सारे बड़े तपस्वी डॉक्टर लोग, हमारी ये बाई को देखता हूँ, ये मेरे साथ में रेड क्रॉस में भी जुड़ी हुई धन्वंतरी के आज इंचार्ज है, और मेरे वाले बियाने के प्रोग्रामों में इधर उधर कोई मान अपमान और इसका परवाह न करते हुए कई बार लप्पी बाबू अपने ट्रस्ट के माध्यम से जो प्रोग्राम लेते, मैं तो लप्पी बाबू का इसलिए बड़ा अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उनको मान सम्मान की जरूरी नहीं, वो 10,000 की जनता में भी उतने ही लोकप्रिय है, वो आप हमारे बीच में 20 लोगों में भी उतने ही ऊर्जा के साथ में अपना समय देते हैं। ध्यान में रखना, एक संस्कृत का श्लोक बोलकर मैं मेरे वाले वक्तव्य को समाप्त करूंगा। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारमिदं शरीरम। जिसका परोपकार का जो दृष्टिकोण है ना, एक छोटा सा बीज है, वो वटवृक्ष बनता है। मैं तो लप्पी बाबू से एक आज के मंगल प्रसंग पर प्रार्थना करूंगा, आपका क्षेत्र बड़ा ऊंचा है, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक, शैक्षणिक, ये स्लम एरिया के अंदर ये हॉस्पिटल है। आपका अगर आशीर्वाद रहे तो ये वटवृक्ष, क्योंकि इसने बड़े सपने संजोए हुए हैं। अमरावती के पहले कैंसर सोसाइटियों में से ये सोसाइटी है, लेकिन इसके ड्राइवर ज़्यादा सक्षम न रहने के कारण आज हम यहाँ पर है। अगर आइए सर, सम्मान्य लप्पी बाबू अपनी ऊर्जा और अपना आशीर्वाद यहाँ पर देकर इसको विधिवत करें तो ये अमरावती के प्रॉपर लोकेशन के अंदर ये, और जिन्होंने बेचारों ने जायसवाल परिवार में इसको दान में दिया हुआ है ना, उनका भी बड़ा बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। और यहाँ पर जिन लोगों को आवश्यकता है, ऐसे आवश्यकता प्राप्त लोगों की सेवा बनेगी और आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। इतनी प्रार्थना, इतनी विनंती, इतना संदेश देते हुए मैं मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ। सम्मानित जितने भी डॉक्टर लोग यहाँ पर जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है और इस मिशन से जुड़े हुए हैं, इस सेवा से जुड़े हुए, इस समर्पण से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके प्रति बड़ी कृतज्ञता। कोई